हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके साथ मेरी मॉर्निंग रूटीन को शेयर करूंगी और ब्रेकफास्ट के लिए मैं साबूदाना का खिचड़ी बना रही हूं। उसके लिए पहले तो हम साबूदाना को भिगो लेंगे 4 to 5 आवर्स, या फिर रात को भिगो देंगे तो सुबह बनाने में आसान हो जाती है। लेकिन भिगोने के टाइम में अगर अच्छे से उसको धो लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहता है। ये देखिए, जो पानी था उसको भी मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। अब हम करेंगे पैन को गरम, और अब हम पैन को गरम कर लेंगे। और पैन में ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया हुआ है। जैसे ही घी गरम हो जाएगी उसमें हम जीरा को तड़का लगाने के लिए छोड़ देंगे, और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा उसके बाद हम प्याज काट के रखेंगे तो उसको डाल देंगे, और कटी हुई हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज, थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक हम टमाटर भी काट के उसको भी रेडी कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं एक दूसरे पैन पे मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। कच्चा मूंगफली है तो वो हो जाएगा, तब तक इसमें मैंने कटी हुई अदरक और प्याज भी डाल दिया है। अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आती है इसमें। अब मूंगफली को इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, साथ साथ सब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे। और इसमें अगर हम नींबू निचोड़ते हैं, नींबू के रस से बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है। साथ में भी जो साबूदाना है वो खिले खिले रहते, वो साबूदाना जो खिले खिले साबूदाना का सीक्रेट रेसिपी है ना, वो नींबू रस ही होती है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे, और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। थोड़ा सा मीठा करना है, इससे बहुत अच्छा लगता है। तो अब सारी चीज़ को मिक्स करने के बाद जो साबूदाना हम छान के रखे हुए थे उसको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिला लेंगे। और ये बिल्कुल बन के रेडी होने के बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी का खुशबू भी आ जाएगी, साथ में बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगी। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बच्चों के लिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी तो निकाल ली, साथ ही साथ मैं अपनी लंच का प्रिपरेशन भी कर ली, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस लेके जाना होता है लंच, और हमारी भी लंच बनानी होती है, तो वो भी रेडी हो गया। यानी कि मेरा किचन का काम भी हो गया, और खड़े खड़े किचन का बर्तन वगैरह और जो साफ़ सफाई होती है वो मेरी 10:30 तक कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते बनाते किचन का काम सारे निपटा दूँ, और इससे टाइम सेविंग भी होती है। और लंच के टाइम पे फिर किचन साफ़ ही रहता है, तो बस खाना खाने के बाद 1-2 प्लेट ही निकलती है, क्योंकि सारा सब्जी वगैरह निकल के भी मैं वो वाले जो कुक करती हूँ वो बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। 2 साल से मेड नहीं है, इसके लिए मुझे पता है कि मुझे ही काम करनी है, तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही टाइम को मुझे छोड़ना होता है। मुझे लगता है कि मैं काम ही कर लूँ, जब करना ही है तो अपना काम खुद निपटा लूँ। बर्तन वगैरह करने के बाद, किचन की साफ़ सफाई करने के बाद, अब मेरा बारी आती है झाड़ू करने की। सारे जो बेडरूम है उसके चादर वगैरह, कंबल वगैरह ठीक करने के बाद अब मैं झाड़ू करूँगी। लेकिन झाड़ू करने से पहले हर जगह का डस्टिंग कर लेना सही रहता है। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं कर रही हूँ, और ये 2-3 दिन में एक बार मैं निकल के इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नेट वाला डाइनिंग कवर है तो नीचे डस्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्लास स्प्रे कुछ करके फिर अच्छे से इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता ग्लास के ऊपर धब्बे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ तो डालते ही रहते हैं। इसीलिए अच्छे से साफ करने के बाद फिर मैं अपना झाड़ू करूँगी। ये तो है कि कोविड के टाइम पे मैं अपना खुद का कर रही हूँ तब से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
एक आदत सी भी हो गई है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि उसके लिए वेट करो कब आएगी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तब तक किचन भी गंदा रहता था, मुझे सुबह काम निपटाना होता था फिर भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ, सुबह वहीं पे मेरा काम सारा ख़त्म हो जाता है। साथ में झाड़ू भी कर लेती हूँ। लेकिन घर के काम के लिए जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया या फिर बर्तन साफ करना हो गया, उसके लिए मैंने कोई गैजेट नहीं रखा हुआ है। अभी सारा कुछ मैं फिजिकली ही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि उसको लाओ तो फिर उसके लिए रखने का टेंशन भी हो जाता है, उसको मेंटेन करना भी टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए मुझे इसमें कंफर्टेबल रहता है हमारी पुराने तरीके से झाड़ू। लेकिन पोछा के लिए मैंने मॉप लिया हुआ है, वो आपको दिखाऊंगी। अब बाहर का हालत कुछ पतझड़ में ऐसी हो जाती है। विंटर वाली जो रूटीन है ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब पतझड़ी हो रही है और दिल्ली में ठंड गई नहीं, इसीलिए थोड़ा सा लेट लेट सारा काम होता है। धूप आते ही बाहर देखिए कितने सारे पत्ते एकदम सुबह को ऐसे हो जाता है। तो बाहर का भी थोड़ा झाड़ू करके उसके बाद मैं घर का करूँगी। पहले झाड़ू वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, घर का और बाहर का। अब बाहर का झाड़ू भी हो गया और पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, तो उसमें भी जो पानी देना होता है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ लगता है कि ये भी काम कर लो। और वैसे ही गार्डनिंग करना मेरी शौक है। बाहर आ जाती हूँ तो मुझे अंदर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। कुछ ना कुछ मैं देखती रहती हूँ, प्लांट्स को देखती रहती हूँ, कहाँ पे नया है क्या है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे पानी भी देख के ही लगता है कि अंदर जाऊँ अंदर जाने को मन ही नहीं करता है। यहाँ पे ऊपर भी कुछ प्लांट्स मैंने रखा हुआ है, तो वहाँ तक मतलब पाइप डाल के पानी नहीं हो पाता, तो मैं मग से ही स्टूल के ऊपर खड़े होकर वहाँ दे देती हूँ। और ये रहा मेरी मॉप जो कोविड स्टार्ट जब हुआ था तब मैं लाई थी। और पोछा जब करती हूँ तो कुछ डिसइंफेक्ट लिक्विड डाल के ज़रूर करना चाहिए, खास करके अब कोविड के टाइम में तो हम सबको ये चीज़ पता चल गया है। और ये जो मॉप है मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है। घर का कोना कोना कहीं पे भी आप इसको कर सकते हो, बेड के नीचे भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत इजी रहता है घर को साफ रखना इससे। और पोछा वगैरह करने के बाद अब मैं नहाने जाऊंगी। अब नहाने के बाद जो पूजा वाला काम है वो कर लूँगी। सारे काम ख़त्म करने के बाद लगता है कि थोड़ा सा चाय पी लूँ। मैं मिल्क से चाय नहीं बनाती हूँ, अमूल स्प्रे जो आती है उससे बनाती हूँ। ठंड है तो चाय पीने को मन करता है सारे काम ख़त्म करने के बाद। और इसके साथ ही चाय पीते पीते मुझे और एक दो काम भी करना है, वो क्या है मैं आगे आपको दिखाऊंगी। चाय बन के बिल्कुल रेडी है और सारे काम हो गया, पोछा भी हो गया, क्लीनिंग डस्टिंग सारा होने के बाद ऐसा लगता है कि घर में थोड़ा सा अच्छा सा खुशबू आए, आरोमा आए तो अच्छा फील देता है। इसलिए मैं एक जो आरोमा कैंडल है उसको लगाऊंगी। मैंने अपने पास 4 तरह का ऑयल रखा हुआ है, जब भी जो मन करता है वो वाला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। सारे अलग अलग हैं। और यहीं पे चाय पीते पीते मैं थोड़ा सा बुक रीडिंग भी कर लेती हूँ। अभी ये जो बुक है बीइंग हैप्पी, इसको पढ़ रही हूँ। मैं एक साथ 2-3 बुक को पढ़ती हूँ और हाथ के पास रखती हूँ जब भी जहाँ पे
उठूँ या फिर लेटूँ तो जैसे पढ़ पाऊँ। इस टाइम पे चाय के साथ साथ पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। और बुक्स पढ़ने पे थोड़ा जो माइंड है वो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव थिंकिंग आती नहीं है। और हमको कोई भी काम के लिए इनकरेज भी मिलता है। तो ये 2 बुक अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। एटलीस्ट मैं 15 टू 20 मिनट्स कोशिश करती हूँ कि दिन में बुक पढ़ लूँ। और बुक के बाद मोबाइल में थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता इस पर का, बस थोड़ा सा ही फ़ोटो वगैरह देख लेती हूँ और क्या करना है उसको देख लेती हूँ। या फिर कुछ क्राफ्ट वगैरह होता है वो नहीं करती हूँ, बाकी सारा अरेंज कर लेती हूँ। इसको करने के बाद मशीन में मैं कपड़े डाली थी साफ़ करने के लिए, उसको निकाल के धूप में डाल देती हूँ क्योंकि ठंड है तो शाम तक धूप चला ही जाता है, इसलिए वो भी काम कर लेती हूँ। ये सारे करते करते मेरा 12 हो जाता है, 12 o'clock। अब मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए क्योंकि ठंड की वजह से धूप में वॉक करने को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जाऊंगी। ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर की ये मेरी मॉर्निंग से एग्जैक्टली 12 o'clock तक ही रूटीन रहती है। 1 घंटा वॉक करने के बाद मैं वापस आऊंगी, उसके बाद हम सब मिलके लंच करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।